वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडस्ट्री में जो प्राइमरी इंडस्ट्री होते हैं उनके पार्ट को, यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को आगे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। वैसे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप बहुत बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके फंक्शन के बेसिस पे उसे क्लासिफाइड करेंगे, यानी कि उसके काम के बेसिस पे, बिजनेस एक्टिविटीज़ के काम के बेसिस पे उसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। फर्स्ट इंडस्ट्री और सेकंड कॉमर्स। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी पार्ट्स आएंगे, तो इसीलिए हम इस वीडियो को एक वीडियो में एक ही टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में सब सही से आए और सबका खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री क्या है? वो जगह जहाँ पे आपका सामान का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। किसी भी सामान का जहाँ पे प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। कॉमर्स क्या है? तो अब सिर्फ प्रोडक्शन होते के साथ वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुँच सकता है, तो प्रोडक्शन के बाद के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमारी कॉमर्स में आते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे इंडस्ट्री में आ गया और उसके बाद के फर्दर जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमारा कॉमर्स में आ गया। तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर थर्ड होता है हमारे टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कंसीडर करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और हमारे टेरिटरी में क्या आता है भाई? तो आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं आखिर इंडस्ट्री क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री ऐसे एक्टिविटी को रेफ़र किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल को हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो कि हमारे फर्दर यूज़ के काम आए। Industry includes activity related to production and processing as well as activities related to rearing and reproduction of animals or other living species। इसमें रिप्रोडक्शन भी आता है, जैसे कि आप बोलेंगे कि इसमें एनिमल्स के और लिविंग स्पेसीज के रिप्रोडक्शन में क्या आ रहा है, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, तो ये सारा हमारे इसी के अंदर में आता है। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री का काम ही है कि जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको इस तरह कन्वर्ट करना ताकि वो ऐसा फिनिश्ड प्रोडक्ट बने जो कि हमारे यूज़ में आए। ठीक है, द टर्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। इंडस्ट्री जो टर्म है हम लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं जहाँ पे एक ही टाइप के काम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अब जितने भी हमारे कपड़े की मिल हैं तो उसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहेंगे, जितने भी कपड़े की मिल हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे सीमेंट के मिल हैं उन सबको हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री कहेंगे। ये नहीं कि सबको अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इससे क्या समझें? इंडस्ट्री से हम लोग समझें कि इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमारे रॉ मटेरियल को ऐसे उसे कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में, और इसमें हम लोग
रिप्रोडक्शन भी करते हैं लिविंग स्पाइसेस के, जो कि हम लोग के बाद में यूज़फुल होता है। जैसे कि हम लोग, मैंने इसमें एग्जांपल दिया मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फार्मिंग करते हैं, जिसमें मुर्गी को खिलाते हैं और फिर मुर्गी क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है, जो कि हमारे बाज़ार में जाके बिकते हैं। अब आप उसे बेचिए या फिर उसे दोबारा मुर्गी निकालिए, वो अलग बात है, लेकिन मुर्गी पालन ऐसे ही होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती हैं। पहला जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाता है, और सेकेंड जो कैपिटल गुड्स बनाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गई बाज़ार और मैंने ख़रीदा ब्रेड। क्या ख़रीदा? ब्रेड। तो ब्रेड को मैं लाऊंगी और फिर खाऊंगी, तो क्या मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए? नहीं। तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर गुड्स। तो इसलिए जिस फैक्ट्री या जिस इंडस्ट्री में हमारा ब्रेड बन रहा है या बटर बन रहा है, ये सारे हमारे हो गए कंज्यूमर गुड्स। या मैं गई बाज़ार से लेके आया मैंने टेलीविज़न। क्या लेके आया मैं? टेलीविज़न। तो क्या मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगी? नहीं। आजकल के तो टेलीविज़न इतने अपग्रेड हो गए हैं कि उसको खोला, नेट से कनेक्ट किया और यूट्यूब चलाया, कोई भी ऐप चलाया उसी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो कि मशीनरी वगैरह बनाती है, जो कि फर्दर प्रोडक्शन के काम आती है, तो उसे हम लोग कैपिटल गुड्स के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में बन रही है मशीनरी। कौन सी मशीनरी? जिससे कि आप पेन बनाएंगे। कौन सी मशीनरी बन रही है? जिससे कि आप लोग पेन बनाएंगे। तो क्या आपका जो मशीन बना वो आप यूज़ कीजिएगा सीधे कंज्यूमर के रूप में? नहीं। जब उसमें से पेन बनेगा तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वो कौन सा हो गया? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं। गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो ETC आर कंज्यूमर गुड्स। ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स हैं। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। ये सारे गुड्स सीधे कंज्यूमर इन सब का यूज़ कर लेता है। गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट ETC आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स एज दीज आर यूज्ड फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों का आप सीधे यूज़ तो कर नहीं सकते। सीमेंट लाओगे तो उसको क्या यूज़ करोगे, लेकिन उससे फिर आप दूसरा प्रोडक्शन करोगे और क्या करोगे? आप घर बनाओगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इंडस्ट्री फिर हमारे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड होता हमारा टेरिटरी इंडस्ट्री। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है जो कि हमारे नेचुरल चीज़ों को यूज़ करती है एज अ प्रोडक्शन, और या फिर रिप्रोडक्शन करती है लिविंग स्पाइसेस का, ठीक है। जैसे कि अब नेचुरल चीज़ में क्या है, हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे तेल वगैरह हैं, या फिर कॉयल है, या फिर मिनरल्स हैं, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट हैं। तो इन सब का यूज़ करना हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में जाएगा। या फिर जैसे कि मैंने बताया था मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये भी हमारा किस में जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप का होता है। पहला एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़। क्या होता है भाई? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ आर दोज विच इन्वॉल्व extraction of something from natural resources such as minerals from earth, timber from forest etc। क्या बोल रहा है कि जो कि एक्सट्रैक्ट करता है हमारे नेचर से ही, नेचुरल रिसोर्सेज से, और वो निकालता है सामानों को, जैसे कि
मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, हमारे जैसे कि आप लोग जानते हैं कोयले को ज़मीन से खोद के निकाला जाता है, जंगल से लकड़ी निकाला जाता है, सॉरी निकाला नहीं जाता है, जंगल से लकड़ी को लाया जाता है और फिर उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। अब इससे जो सामान हमारा निकल रहा है या तो आप इसको सीधे ही यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोडक्शन, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल या तो आप सीधे उसे गुड्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ से कई तरीके की चीज़ें निकलती हैं, जैसे निकलता है कोयला, लोहा, तो ये सारा हमारे कहाँ से निकलता है, ज़मीन के अंदर से। तो अब जो हमारा कोयला निकलेगा उसको तो हम लोग सीधे यूज़ कर लेंगे कंज्यूमर गुड्स के रूप में, डायरेक्टली यूज़ होगा, उसमें कुछ फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा लोहा निकला वो प्रॉपर लोहा का फॉर्म में तो होता नहीं है, वो तो रॉ मटेरियल बन गया हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आपको समझ में आया होगा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, जो कि हमारे नेचर से ही चीज़ों को निकाल के यूज़ किया जाता है। क्योंकि प्राइमरी का मतलब ही होता है फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी मतलब ही होता है पहला, तो हमारा पहला क्या है, नेचर। ठीक है, सेकेंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व in the activities of rearing and breeding of living organization। क्या बोल रहा है कि ब्रीडिंग जो कर रहा है हमारे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का, एग्जाम्पल फॉर बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स etc आर नॉन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, ठीक है, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, rearing of plants in nursery, growing fish in ponds etc are included in genetic industry। अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने बायोलॉजी में पढ़े हैं जेनेटिक का मतलब ही क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिकता। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एक तालाब में मछलियों को पाला, वहाँ वहाँ पे मछलियों को पाला, तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारा एक इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि हम लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं और फिर उसे आगे बेच रहे हैं। या फिर हम लोग पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुर्गी को ला रहे हैं, उसे पाल रहे हैं, उसे खिला रहे पिला रहे, फिर वो अंडे देगी और फिर हम लोग उसे बेचेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल्ट्री फार्म। या फिर डेयरी फार्म में क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या कि गाय या भैंसों को पालते हैं और फिर उससे हम लोग जो हमारा दूध निकलता है उसे हम लोग बेचते हैं डेयरी फार्म के रूप में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हम लोग इसके सेकेंडरी इंडस्ट्री अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।